नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ए जबलपुर, बी भोपाल, सी काशी अथवा ऑप्शन डी मथुरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी भोपाल। व्याख्या देख लेते हैं। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। सम्मेलन में 15 देशों के 350 से अधिक विद्वान और 5 देशों के संस्कृति मंत्री शामिल होंगे। 5 मार्च 2023 तक चलने वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन की थीम नए युग में मानवतावाद का सिद्धांत रखी गई है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। विश्व वन्यजीव दिवस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, विश्व वन्यजीव दिवस पहली बार साल 2014 में 3 मार्च के दिन मनाया गया था। दूसरा, साल 2023 में इस दिवस की थीम रखी गई है वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2013 में अपने 68वें अधिवेशन के दौरान 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाने की घोषणा की थी। बता दें कि साल 2014 में पहली बार इस दिवस को मनाया गया था। साल 2023 के लिए इस दिवस की थीम है वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। एशियाई शतरंज महासंघ ने किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? आपके विकल्प हैं ए डी गुकेश, बी अंतोन फिलिपोव, सी वांग हाओ अथवा ऑप्शन डी विश्वनाथन आनंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी डी गुकेश। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को एशियाई शतरंज महासंघ यानी ACF ने प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। बता दें कि ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने साल 2022 में महाबलीपुरम में आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता था और इसके साथ ही वे 2700 येलो रेटिंग मार्क को तोड़ने वाले 6ठे भारतीय बन गए थे। इसके अलावा ACF वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने सर्वाधिक सक्रिय महासंघ का पुरस्कार भी जीता है। कार्यक्रम के चौथे प्रश्न की बात करें तो हाल ही में पंप एंड डंप स्कैम सुर्खियों में रहा। ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शब्द है? आपके विकल्प हैं ए हार्ट ट्रांसप्लांट, बी क्रिकेट, सी अंतरिक्ष विज्ञान अथवा ऑप्शन डी शेयर मार्केट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी शेयर मार्केट। व्याख्या देख लेते हैं। जब किसी कंपनी के शेयर होल्डर या स्टॉक ऑपरेटर्स शेयर की कीमतों को गलत तरीके से बढ़ाकर शेयर्स को बेच देते हैं और भारी मुनाफा कमाते हैं तो इस तरह के घोटाले को पंप एंड डंप स्कैम कहते हैं। गलत तरीके से शेयर के दाम बढ़ाने से आम आदमी प्रभावित होकर शेयर खरीदने लगते हैं और उनका पैसा फंस जाता है। इसी तरह के स्कैम की वजह से बॉलीवुड के अभिनेता अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गैरोटी सुर्खियों में आ गए हैं। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। भारत के चुनाव आयुक्तों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, भारतीय निर्वाचन आयोग में 3 आयुक्त होते हैं। दूसरा, इसके सदस्य 5 वर्ष की अवधि या 65 साल के होने तक पद धारण करते हैं। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, करेक्ट हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारत के संविधान में बताए गए नियमों और कानूनों के मुताबिक भारत में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। इसे 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। अभी वर्तमान में इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त यानी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य चुनाव आयुक्त शामिल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC और उसकी सलाह पर अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है।
मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अन्य चुनाव आयुक्तों समेत इनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले हो तक होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो प्रक्रिया सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए अपनाई जाती है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। और हाँ, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का अपडेट मिलता रहे नोटिफिकेशन के जरिए। और हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।